वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। इष्ट का मनन, स्मरण, चिंतन, उपासना, परिवेशन, अनुवर्तन एवं उनके स्वार्थ प्रतिष्ठा मूलक परिचिंतन तथा कर्मठ लाभवान प्रयास, यही तो मनुष्य के कर्म है। इसके अलावे जो भी है वे अकर्म है, अशेष दुख और बंधन के कारण है। इस सत्य को आश्रम वासियों में अनेकों ने हृदयंगम किया है। इसलिए उनका प्रत्यक्ष संग और सानिध्य लाभ का सुयोग ग्रहण करने के लिए वे सदा उन्मुख रहते हैं। उनके निकट जाने के लिए उनका मन सदा व्याकुल रहता है। इसलिए सुबह होते ही हम सभी उनके दरबार में आकर उपस्थित होते हैं। सभी इस ठंडक में भी प्रातः क्रियादि समाप्त कर चल आए हैं। आकाश में उस समय भी सारे नक्षत्र विराज करते हैं। अंधकार और कुहासा से आकाश ढका रहता है। विस्तृत पद्माचर का वातावरण शांत रहता है। आश्रम प्रांगण के मौलसरी और बबूल वृक्ष मौन प्रहरी की तरह खड़े रहते हैं। ओस कणों से आश्रम का टेढ़ा मेढ़ा पथ ढका रहता है, जो उनके प्रांगण में जाकर शेष होता है। वह मौन पथ पथिक को उनके द्वार पर आह्वान करता है। यात्री परम संगम तीर्थ में पहुँचते हैं। वे वहां जाकर देखते हैं कि तीर्थपति स्वयं उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। भक्त और वांछित के लिए के ऐसे मिलन में ही मानो सृष्टि का शाश्वत लीलारस उबल पड़ा है। दोनों एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं। दोनों ही आनंदित होते हैं। यदि ऐसा न हो तो क्या वह उपभोग मधुर हो सकता है? आनंद का आस्वादन प्रश्न के माध्यम से होता है। बीच बीच में दृष्टि विनिमय होती है। हाव भाव, भंगिमा एवं इशारा से कितनी बहुमूल्य बातें होती है। अमृत पाकर हृदय भर उठता है। उनमें भाव विभोर प्राण और भी डुबकी लगाना चाहते हैं। मधुर वार्तालाप आरंभ हुआ। धुरजटीदा मनुष्य संदेह मिट जाने पर हो जाने के बाद भी दूसरी तरह क्यों बोलता है? श्री श्री ठाकुर। संदेह मिटना, होना और दृढ़ विश्वास आना एक बात नहीं है। जब तक सत्ता में बातें ग्रथित नहीं होती है, तब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ विश्वास के बिना समझ भी पक्की नहीं होती। वर्तमान में समझ भी जाए तो बाद में दूसरा विवेचना आ सकता है। विरुद्ध परिवेश में अविचलित नहीं कर पाता है। उस समय विपरीत चिंता आती है। दृढ़ विश्वास होने पर किसी प्रकार का संशय नहीं आता है। सभी को सामना कर सकता है। उस समय युक्ति बुद्धि स्वतः साथ देती है। आत्मसमर्थन के लिए जिस प्रकार मनुष्य जी जान से लग जाता है, उसी प्रकार इष्ट के सभी कार्यों के समर्थन के लिए पागल बन जाता है। इष्ट के किसी आचरण का तात्पर्य वह बुद्धि द्वारा हृदय यंगम नहीं भी कर पाता है, तो भी उसका अटूट विश्वास रहता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह व्यष्टि और समष्टि के मंगल के लिए ही करते हैं। एवं ऐसा विश्वास उस समय उसे युक्ति बुद्धि का खुराक जुटाता है। ऐसी किसी बात या चिंता का कार्य को प्रश्रय नहीं देना चाहिए जो विश्वास को शिथिल कर दे। यहाँ तक कि ऐसा हंसी ठट्टा भी नहीं करना चाहिए। किसी असतर्क मुहूर्त की ऐसी चिंता, आचरण, कार्य और संग अज्ञात रूप से मनुष्य की बहुत क्षति करते हैं। वे कितनी क्षति करते हैं, इस बात को संकट काल क्षण में ही समझा जा सकता है।
यो तो मनुष्य ठीक ही दिख पड़ता है, किंतु इष्टानुसरण के क्षेत्र में जब प्रबल बाधा, विपत्ति, दुख, कष्ट, निर्यातन, स्वार्थ त्याग, प्रवृत्तियां, इच्छा दमन का सामना करना पड़ता है तो वहाँ वह दब जाता है, पिछड़ जाता है। हृदय में दृढ़ता नहीं रहने से वैसी अवस्था में मनुष्य सर उठाकर इष्ट के लिए मजबूती से सामना नहीं कर पाता है। वीरेंद्र, मनुष्य को अच्छी तरह समझाया जाए तो शायद वह सद्गुरु ग्रहण की आवश्यकता को स्वीकार कर सकता है। यदि उस समय यह कहें, आप जिस बात को कहते हैं उसी बात को तो अनेक लोग कहते हैं, मैं तो 4 जगहों को देखने सुनने के बाद जैसा समझूंगा वैसा करूंगा। श्री ठाकुर, उसका अर्थ है उसके सही तार में तुम ठोकर नहीं दे पाए, उसके भावनुकंपिता को उद्बोधित कर सत्ता की क्षुधा को जगाकर एक प्रज्वलित आकर्षण पैदा किए बिना सिर्फ ब्रह्म रूप से वार्तालाप करने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य की आकांक्षा का अनुसंधान कर एक ऐसी धारा प्रवाह रसपूर्ण बातें करनी चाहिए, उसके साथ आकट्य युक्ति और तथ्य भी रहना चाहिए, जिसका संबंध उसके वास्तविक जीवन से बात इस प्रकार आरंभ करनी चाहिए जिसमें वह उनके द्वारा अपने जीवन की आकांक्षा का परिपूरक आभास पाए। तुम्हें भी अपने को इस प्रकार बनाना है जिससे तुम्हारे निकट आकर, तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर हर व्यक्ति की आंखें, कान, प्राण, मन तृप्त और मुग्ध हो जाए। तुम्हारे निकट आकर वह स्वर्गसुख अनुभव करे। ऐसा होने पर ही नशा बढ़ जाता है, दोनों का उपभोग होता है। वह ऐसा आग्रह विदुर हो जाता है कि वह तत्क्षण ही ग्रहण करता है। उसकी ऐसी तीव्र इच्छा उसे पागल बना देती है। यदि तुम स्वयं उस उच्च स्तर में रहो तो मनुष्य को क्षण में पिघला सकते हो। श्री ठाकुर बातें करते जा रहे हैं, चेहरे से उनकी करुणा टपक रही है। वे तन्मय मशगूल हो गए हैं, उनका मन उच्च प्रेम में मतवाला है। उन्होंने जाजन का जो संकेत दिया, उनका पूर्णतम त्रुटि रहित चित्र उनमें ही विकसित हुआ है। साधु कहा करते हैं, हरि कथा में रुचि ही मनुष्य का परम कल्याण निदान है। हरि कथा बोलने की रुचि तो दूर की बात है, हरि कथा सुनने से जो मनुष्य की रुचि पैदा हो जाए, ऐसी प्राणवंत मन लुभाने वाली रुचिकर भंगिमा में कितने व्यक्ति हरिकथा कह सकते हैं। प्रफुल्ल, कीर्तन में तो मनुष्य को आसानी से अनुप्राणित किया जा सकता है। एक अच्छा आबोहवा सृष्टि होता है। श्री ठाकुर, तुम अकेले ही एक आबोहवा हो, जिसके साथ मिलोगे वही भीग जाएगा, निश्चित हो जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं रहती है, आकर्षण रहता है। सभी को एक साथ एकाग्रता में एकत्रित कर इष्ट की बातें चलाओगे। रसोई घर में खाने की प्रचुर सामग्री रहने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसे परोसने वाला व्यक्ति भी रहना चाहिए। परोसने में त्रुटि रहने पर कितने व्यक्ति भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं और कितने व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, और कितने व्यक्ति अपनी रुचि के मुताबिक प्रयोजनानुसार चीजें नहीं पाते हैं, तो भोजन खाने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती और इधर भोजन भी बर्बाद होता है। तुम लोगों की ऐसी हालत नहीं हो। परम पिता ने तुम लोगों को काफी माल मसाला दिया है। सभी तरह के प्रश्न और समस्या के समाधान तुम लोगों के पास है। यदि अभी ठीक जगहों पर, जहां जिसके निकट
जितनी बातें करने की आवश्यकता है इतनी यदि कर सको तो काम हो सकता है। तुम लोग भी मनुष्य को पाओगे और मनुष्य भी तुम लोगों को पाएंगे, दोनों को आनंद प्राप्त होगा। प्रश्न, मनुष्य की प्रधान इच्छाएं क्या क्या है? श्री ठाकुर, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अहंग, ये 5 चीजें प्रधान हैं। इसलिए इनके पुनः आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक एवं सात्विक, राजसिक, तामसिक इत्यादि नाना रूप है। ये सभी हर व्यक्ति में मौजूद है। फिर भी एक एक व्यक्ति में उनकी एक एक दिशा प्रधान रहती है। जैसे आहार की इच्छा सबों में रहती है। किसी को आध्यात्मिक आहार की इच्छा प्रबल रहती है, वह स्वतः नाम, ध्यान, भजन और भगवत चिंता में अनुराग संपन्न होता है। सात्विक आहार के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रीति रहती है। किसी का मन के खाद्य के प्रति लोभ अधिक रहता है, उसमें ज्ञानाहरण की स्पृहा प्रबल रहती है। संभवतः वह सात्विक या राजसिक आहार पसंद करता है और किसी का स्थूल आहार के प्रति आग्रह अधिक रहता है। वह केवल भोजन पाकर ही बहुत खुश रहता है। ज्ञान या आनंद के राज्य के उन्नतर खुराक की आवश्यकता वह उतना महसूस ही नहीं करता। जिसका राजसिक या तामसिक आहार ही बहुत प्रिय है, वह खाद्य समस्या को ही जीवन की सर्वोच्च समस्या समझता है। किसी की ऐसी समस्या अपने पेट के लिए रहती है तो किसी की रहती है गुरुजन और प्रियजन के लिए और किसी की बृहत्तर पारिपार्श्विक के लिए। उसी प्रकार किसी को आध्यात्मिक और मानसिक आकांक्षा सिर्फ अपने लिए रहती है और किसी की अपने साथ प्रिय परिजन के लिए रहती है और किसी की बृहद से बृहत्तर परिवेश के लिए रहती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अस्मिता इत्यादि हर चीज हर क्षेत्र में व्यक्ति विशेष रूप में इस प्रकार विभिन्न रूप धारण करते हैं एवं उसमें एक या परिचालक प्रवृत्ति रहती है। उसी अनुसार उसके साथ बातें करने से देखोगे कि वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यदि एक बार रस संचार कर सको तो तुम उसे भगाना भी चाहोगे तो वह नहीं जाएगा। कहने का सार यह है कि मनुष्य स्वयं ही कह देता है कि तुम्हें उसे क्या कहना है। कुछ लच करने से पता चलेगा। कालूदा को तरकारी लाते देखते ही श्री ठाकुर ने उल्लसित हो कहा, बहुत अच्छी चीज लाए हो, जाओ बड़ी बहू को देकर आओ। इतना कहकर वे तंबाकू का कश लेने लगे। सरद्दा ने बातें करते हुए पूछा, मनुष्य अपने मन की बात न कहकर जहाँ बुद्धि लगाकर नाना तरह की बातें करते हैं, उनमें हम उनकी अभिलाषा को कैसे जान सकते हैं? श्री ठाकुर, उनकी बातों से ही सब कुछ समझ में आ सकता है। चाहे मनुष्य जितनी ही बातें क्यों न करे, उनका झोंक जिस दिशा में रहता है, घूम फिर कर वह उसी जगह पर पहुंचना चाहता है। युद्ध की बातें कहते हुए वह कह सकता है कि रूस की महिलाएं किस प्रकार युद्ध में उतर आई। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए उन्होंने प्राण गंवा दिए। पर क्या हमारे देश में ऐसा करने का कोई रास्ता है? ऐसी तो हमारी समाज व्यवस्था है। बस इस प्रकार इसका व्याख्यान आरंभ हो जाता है। थोड़ी नजर डालने से ही बात समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति की परिचालक प्रवृत्ति यदि तुम्हारे मन के अनुसार नहीं हो तो भी उसे हतोत्साह नहीं करना चाहिए। अपनी विचारधारा के सार्थक प्रयोग से वह किस प्रकार जीवन में धन्य हो सकता है, इसी बात को उसे कहना चाहिए। कहने का सार यह है कि चाहे जिसकी जैसी प्रवृत्ति रहे, यदि वह
इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में नियुक्त होता है तो उसके द्वारा ही वह बहुत बड़ा बन सकता है। उसकी वह प्रवृत्ति ही लोक कल्याणकर हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की प्रकृति हिंसक जैसी है, यदि उसकी ऐसी प्रवृत्ति को असत, अन्याय और पाप के विरुद्ध में लगाया जाए तो उसमें उसका भी मंगल हो सकता है और दूसरों का भी मंगल हो सकता है। पर प्रवृत्ति की मोड़ को घुमाना तब तक संभव नहीं है जब तक सत व्यक्ति से उसका प्रेम नहीं होता है। इसलिए मनुष्य से इष्ट में युक्त करने की बात कहता हूँ और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संपन्न बना देने पर जोर देता हूँ। जिस प्रकार शिवाजी के विषय में जो सुनता हूँ कि उनकी प्रकृति बड़ी दुर्दर्श थी, उस प्रकृति को वे अपनी स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाते तो मनुष्य के स्वार्थ और सुख स्वच्छंदता को व्याप्त ही कर सकते थे, कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते थे। किंतु रामदास के प्रति प्रेम के फलस्वरूप उन्होंने इतनी विरुद्धता के बीच भी मराठा साम्राज्य के जैसा राष्ट्र गठन किया। इसलिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को सहायक बनाकर काम में लगाने से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। एक कुत्ते को देखकर सीसी ठाकुर ने कहा, ओ कालिदासी, उसका पेट सटक गया है, उसे कुछ खाने दो। कालिदासी माँ ने कुत्ते को एक किनारे में फरही की लाई दी। शैलेंद्र जो सुख स्वच्छंद से जीवन बिताते हैं वे बहुधा इष्ट की आवश्यकता को बोध ही नहीं करते। वहाँ क्या करना चाहिए? सीसी ठाकुर, भीतर में वैसा मनुष्य शून्यता और खोखलापन बोध करता ही है, वहीं पर ठोकर मारना चाहिए। बचने बढ़ने की इच्छा मनुष्य का है ही, जिसकी उच्च प्रांता जितनी जागृत है उसकी कर्म और नियंत्रण उतनी गंभीर और व्यापक होती है। वह महान पुरुष हो सकता है। आगे बढ़ने की क्षुधा मनुष्य को रहती ही है। इस क्षुधा की परिपूर्ति के लिए ही वैशिष्ट पाली अपूर्वमान जीवंत इष्ट का आदर्श शरणागति की आवश्यकता होती है। यह बोध उसमें संचारित कर देना चाहिए और जिनकी वैसी क्षुधा नहीं है उनकी क्षुधा को सुकौशल से जगा देना चाहिए। जिस भीति पर वे सुख स्वच्छंद से है उस भीति को मजबूत बनाने के लिए योग्यता एवं आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। इस बात को बता देना चाहिए। किसी विशेष झंझटों में फंसने पर मनुष्य की संपत्ति चली जा सकती है, व्यवसाय वाणिज्य नष्ट हो जा सकता है। कितने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के जीवन में ऐसा देखा जाता है, किंतु उन विपत्तियों का सामना करके वे ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो सुकेंद्रित, सुनियंत्रित, सुयोग्य और सुसंगत होते हैं। इस बात को उन्हें बोध में ला देना चाहिए। मनुष्य अकेला अच्छी तरह नहीं कर सकता है। अच्छी तरह रहने के लिए परिवेश को भी अच्छी तरह रखना चाहिए एवं इस परिवेश की भलाई करने एवं अपनी योग्यता बढ़ाने में धर्मदान की आवश्यकता है। इस धर्म का मूल स्तंभ इष्ट प्राणता है और दूसरों को इष्ट प्राण बनाने के लिए पहले स्वयं इष्ट प्राण होना चाहिए। इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य के सारे सुख और स्वच्छंद के सारे उपकरण रहने के बावजूद मनुष्य प्रकृति वशत कितनी अस्वस्थि, अशांति, ज्वाला, यंत्रण और विपत्ति पैदा कर सकते हैं। इनके जीवंत और ज्वलंत चित्र भी उनके सामने आंख कर दिखा सकते हो। एकमात्र इष्टानुगत्य के द्वारा इससे छुटकारा मिल सकता है। उससे इस बात को तथ्यपूर्ण आलोचना कर सकते हो। चाहे जितनी बातें जिसके माध्यम
क्यों न करो। उसकी अंतरम इच्छा जो उसकी परिचालक प्रवृत्ति है, उस ओर ध्यान रखते हुए बातें कर उच्चतर सार्थक जीवन एवं विवर्तन के प्रति लोभ पैदा कर देना चाहिए, जिससे अनिवार्य आकर्षण से उस ओर दौड़े। इष्ट के प्रति आकर्षण जितना ही हमारा सत्तागत होता है, वह आकर्षण जितना हमारे चलन चरित्र का नियामक होता है, उसमें सक्रिय भाव से मुग्ध और बुद्ध होकर निर्विच्छिन्न आचरण से जितना चलते हैं, उतना ही हमारे स्पर्श से मनुष्य की अंतर्निहित स्वच्छ और निर्मल बुद्धि जाग उठती है एवं वैसा मन लेकर वे आसानी से शीघ्रतर समझ सकते हैं। यदि तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व में वह विकिरण नहीं रहे तो लाख बातें क्यों न करो, तुम मनुष्य के हृदय को छू नहीं सकोगे। प्रश्न, श्रेष्ठ के प्रति जिसकी सक्रिय लगन नहीं है, उसकी जो अवनति हो रही है, इस बात को हर व्यक्ति तुरंत नहीं समझ सकता है। जब जीवन के मूल पर आघात पड़ता है, उसी समय कहा जाए तो उसे याद पड़ती है। यह अवस्था आने में तो देर लगती है। श्रेष्ठ के प्रति लगन नहीं रहने पर भी तो मनुष्य बहुत दिनों तक साधारणतः बचा रह सकता है। श्री ठाकुर। हाथों हाथ फल तो पाता है, किंतु साधारणतः जहाँ मनुष्य लटका रहता है, अर्थात जिनके प्रति खिंचाव रहता है, उनका संभव है कि कुछ उन्नत खिंचाव रह सकता है, वही उनके खिंचाव की गति में युक्त रहता है, इसलिए टिका रहता है। तुलसीदास तो स्त्री के लिए पागल बने हुए थे। स्त्री की बातें सुनकर ही वे राम भक्त बन गए। इस प्रकार से परिवर्तन भी होता है। कहने का सार यह है कि यदि मनुष्य प्रतिलोम से संक्रामित नहीं है, कृतज्ञ और विकृत भी नहीं है, तो उसका पथ हर समय ही प्रशस्त है। चाहे कोई अभिभूति मनुष्य को क्यों नहीं आए, उसे अतिक्रम का श्रेयपथ का पथिक बनने से उसके लिए कोई कठिन नहीं है। बचने बढ़ने के लिए ही वह वैसा करता है। इसलिए अपने इष्टानुभास्वर चरित्र के प्रभास से मनुष्य के अभिभूत को हल्का करते हुए उसके बचने बढ़ने की इच्छा को तीव्र कर देना ही याजन का प्रधान काम है। उपयुक्त याजक मिले तो दुनिया के पाप ताप बहुत घटाए जा सकते हैं। याजन के बल पर मनुष्य के अंदर के भेदभाव को बहुत कुछ जगाए रखा जा सकता है, किंतु जो प्रतिलोम जातक है, जो कृतज्ञ है, जो विकृत है, उनके अंतर में याजन बहुत कम ही पहुंच सकता है। शरीर मन के जिस पद द्वारा पहुंचने की संभावना है, उसके बीच में ही अनेक छिद्र रहते हैं, अनेक कटाव रहते हैं, अनेक विपरीत समावेश रहते हैं। उनके लिए कुछ करना भी चाहे तो काफी परिश्रम करना होगा। परिश्रम के बाद भी स्थायी फल मिल सकता है या नहीं, यह कहना कठिन है। जो विकृत है उन्हें सुधारना प्रत्युत संभव है, किंतु प्रतिलोमज और विश्वासघातकता का संशोधन प्राय असंभव है। विश्वासघातकता प्रतिलोम संस्रव के साथ जड़ित है। इसलिए जो दुनिया में प्रतिलोम जातक है, उनके प्रतिलोम दोष को दूर करने का कोई रास्ता निकाला जाए तो विश्वासघातकता को भी दुनिया से दूर किया जा सकता है। इसके समाधान के विषय में शास्त्र में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्रतिलोम जात कन्याओं को वंश परंपराओं से उच्च घर में विवाह कर उन्नतर बीज के प्रभाव से उनकी संतान संतति को बहुत सी पीढ़ियों के बाद क्रमशः दोषमुक्त किया जा सकता है। भूदेवदा, भगवान मनुष्य को अपनी ओर खींचे क्यों नहीं रखते हैं? श्री ठाकुर, वे तो हृदय से लगाए हुए हैं, अन्यथा मनुष्य जीवित कैसे रहता है? उसने अपनी
प्राण शक्ति को कहाँ पाया, जिसके बल पर वह चलता फिरता है, करामात दिखाता है। यहाँ तक कि वह जो अपने खाम ख्याल से चलता है वह भी नहीं चल सकता था यदि परमपिता जीवन स्वरूप होकर उसके अंदर नहीं रहते। किंतु परमपिता ही मनुष्य के अस्तित्व के उपादान हैं, वे ही जो उसके सब कुछ हैं। इस बात की उपलब्धि तभी कर सकता है जब वह अपनी ओर से उन्हें धारण करे। इसलिए रामकृष्ण देव ने कहा है, कृपा रूपी हवा तो बह रही है, तुम पाल तान दो ना। विदेह परमपिता को मनुष्य नहीं पकड़ सकता है, इसलिए वे नर विग्रह रूप में बार बार आते हैं। श्री ठाकुर बातें करते हुए बीच बीच में तंबाकू भी मांग कर पीते हैं। हरिपद्दा तंबाकू भर कर देते हैं। तंबाकू पीकर पुनः वे गमछा से मुख पोंछ लेते हैं। धीरे धीरे सूर्य की लालिमा उग आई है, अंधकार दूर हो गया है, रोशनी छिटकने लगी है। उनकी हर चीज निराली है, खान पान, उठना बैठना, सोना, कामकाज, टहलना, बातचीत, व्यवहार आदि सभी निराले लगते हैं। कितने अच्छे ढंग से मशहरी टंगे हैं, चारों ओर समान रूप से तने हैं, कहीं भी थोड़ा सिकुड़न नहीं। बिछावन साफ सुथरा है, पंछी के पंखों की भांति उजले हैं, कहीं थोड़ा दाग तक नहीं। बिछावन की चादर समान रूप से चारों ओर मुड़ी है, कपड़े भी स्वच्छ हैं, बैठने की भंगिमा भी कैसी अपूर्व है। उनकी हर चीज में अजीब सूक्ष्म मंडित सौंदर्य है, मानो प्रकृति वहां स्वयं विराज रही हो। धीरे धीरे अनेक भाई वहां आ पहुंचे। मंदा माँ, दुलाली माँ एवं अन्यान्य माताएं भी आ पहुंची है। विश्व रूप और विष्णु रूप के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर, विश्व में है यह बोध की बहु एक है और विष्णु रूप में है वह बोध की एक ही बहु है। विश्व शब्द विष धातु से आया है। विष धातु का अर्थ है प्रवेश। विश्व रूप का अर्थ है वह रूप जहाँ सभी रूप अनुप्रविष्ट होकर संहत हो चले हैं, और विष्णु का अर्थ है वे जो सभी एवं प्रत्येक के अंदर विशेष रूप से परिव्याप्त है। तत्पश्चात श्री ठाकुर प्रातः क्रियादि के लिए उठ गए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।